नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2025 में जितने भी पूछे गए एंटोनिम और सिनोनिम के प्रश्न हैं वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम एंटोनिम के प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम सिनोनिम के प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कंडेम्ड का। कंडेम का हमें बताना है इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी अपोजिट क्या होगा। देखिए, कंडेम का मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो इसमें से कौन होगा? प्रेज होगा, ब्लेम होगा, या कॉस्ड होगा, या जिंक्स्ड होगा। यानी इसका अपोजिट बताना है, यानी प्रेज करना, यानी तारीफ करना हो जाएगा। कंडेम्ड का जो अपोजिट होगा प्रेज करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्सेशियस का मतलब क्या हो जाएगा, हमें इसका अपोजिट बताना, यानी इसका हमें अपोजिट बताना है। प्लेजेंट होगा, एनवाइंग होगा, ट्रबलसम होगा, या इरिटेटिंग हो जाएगा। देखिए, एनवाइंग या ट्रबलसम या इरिटेटिंग ये तीनों जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन प्लेजेंट जो है ये एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि वेक्सेशियस का मतलब हो जाता है दुखद हो जाएगा या बुरा हो जाएगा। तो यानी इसका जो है प्लेजेंट मतलब सुहावना या सुखद हो जाएगा, इसलिए प्लेजेंट यहाँ पर इसका एंटोनिम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है कैजुअल का हमें बताना एंटोनिम क्या हो जाएगा। इसका हमें एंटोनिम बताना। तो सबसे पहले कैजुअल का मतलब होता है फुसलाना। तो इसमें क्या होगा? इंटाइस होगा, बुली होगा, परसुएड होगा, या फ्लैटरर होगा। कौन सा हो जाएगा? बुली मतलब धमकाना हो जाएगा। यहाँ पर बुली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैजुअल का मतलब होता है फुसलाना, तो बुली मतलब धमकाना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का हमें बताना है एंटोनिम क्या होगा। आउटडेटेड होगा, एनशिएंट होगा, करेंट होगा, या डिज्यूएड हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें क्या दिया गया क्वेश्चन, ऑब्सोलेट मतलब ऑब्सोलेट मतलब पुराना होता है। तो इसमें नया का क्या दिख रहा है? एनशिएंट है, करंट है, यहाँ पर करंट हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर करंट जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी सभी सिनोनिम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूफेमिज्म का हमें बताना है एंटोनिम क्या होगा। डायरेक्टनेस होगा, एम्बिग्विटी होगा, पोलाइटनेस होगा, या फॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो इसका यूफेमिज्म का मतलब होता है अस्पष्टता। तो यानी इसका अस्पष्टता वाला कौन सा हो जाएगा? डायरेक्टनेस वाला। देखिए, डायरेक्टनेस ये वाला जो अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलुसिडेट का हमें एंटोनिम बताना है। क्लैरिफाई होगा, एक्सप्लेन होगा, ऑब्सक्योर होगा, या इल्यूमिनेट हो जाएगा। इसमें से कौन सा हो जाएगा? यानी इसका मतलब जो होगा, एलुसिडेट का मतलब होता है क्लियर, माने कि सब कुछ अस्पष्ट, यानी कि इसका हमें अपोजिट बताना है। तो ऑब्सक्योर का मतलब जो है अस्पष्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्स्ट्रस का हमें अपोजिट बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डरावना, या भव्य हो जाएगा, या बेकार हो जाएगा। तो यानी इसका हमें सुंदरता वाला बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ब्यूटीफुल दिया गया, ऑड दिया गया, एबनॉर्मल दिया गया, स्ट्रेंज दिया गया है। तो ये तीनों जो है क्या दिया गया? इसका सिनोनिम दिया गया। तो ब्यूटीफुल जो इसका अपोजिट हो जाएगा। मॉन्स्ट्रस का जो डरावना हो जाएगा, तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदरता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इगैलिटेरियन का हमें बताना है अपोजिट बताना है, क्या होगा? फेयर होगा, बायस्ड होगा, डेमोक्रेटिक होगा, या इक्विटेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, इगैलिटेरियन का मतलब हो जाएगा समान अधिकारी या समानता, यानी इसका हमें अपोजिट बताना है। फेयर होगा, बायस्ड होगा, डेमोक्रेटिक। सबसे पहले बायस्ड देखिए, ये जो पक्षपातपूर्ण वाला जो है बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी ये सभी डेमोक्रेटिक मतलब आपको पता ही है, लोकतांत्रिक हो जाएगा। इक्विटेबल या फेयर ये सभी जो इसका सिनोनिम हो जाएगा। बायस्ड जो है केवल अपोजिट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्बुलेंट का हमें बताना अपोजिट क्या होगा। डिसेप्टिव, हम्बल, काम, या सेटिस्फाइड। इसमें से कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले बात कर, टर्बुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अफरा तफरी हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है जो इसका अपोजिट हो जाएगा? काम मतलब शांत, ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है इन इलेक्टेबल का मतलब बताना है, यानी इसका अपोजिट हमें बताना है। यानी इसका मतलब हो जाएगा जिसे टाला ना जा सके। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जिसे टाला जा सके। तो यहाँ पर देखिए अनअवॉइडेबल, आपको लग रहा है इसका सेम समानार्थी है, यानी सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रिवेंटेबल दिया गया, यही जो इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसे रोका जा सके। बाकी सभी देखिए इनएविटेबल, जिसे टाला ना जाके, इनएस्केपेबल, यानी ये सभी जो है इसका जो है समानार्थी दिया गया, लेकिन प्रिवेंटेबल जो है ये अपोजिट दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैरुलस का हमें बताना अपोजिट क्या हो। तो सबसे पहले बात करें, गैरुलस का मतलब होता है जो अधिक बोलता हो या वाचाल हो, यानी बातों नहीं हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा, क्वाइट तो होगा नहीं। रिजर्व, साई या साइलेंट, रिजर्व हो जाएगा यानी अल्पभाषी जो कम बोलता हो, यानी इसका अपोजिट जो है रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉइसम का बताना है हमें अपोजिट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका बात करें, नॉइसम का मतलब क्या होता है, दुर्गंधित होता है। तो यहाँ पर अपोजिट बताते हैं, फ्रेग्रेंट मतलब सुहाना होता है, रैंसिड मतलब बासी होता है, प्यूट्रिड है, यहाँ पर मेलोड्रस दिया गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको फ्रेग्रेंट ही दिख रहा है, यानी यही इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। नॉइसम मतलब दुर्गंधित, फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधित हो जाएगा। बाकी सभी ये जो है इसका जो है प्यूट्रिड या रैंसिड, ये सभी जो है इसका समानार्थी यानी सिनोनिम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सरप्टिशियस का बताना। सरप्टिशियस का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना। कोवर्ट होगा, फर्टिव होगा, ओवर्ट होगा या स्टिल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, सरप्टेशियस का मतलब जो हो जाएगा रहस्यमय, यानी जो सीक्रेट, यानी इसका हो जाएगा। यानी हमें इसका अपोजिट बताना है, तो ओवर्ट हो जो है इसका अपोजिट हो, यानी खुला या प्रकट, यानी कि बिल्कुल सामने, यानी जो ओवर्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरप्टेशियस मतलब जो हो जाएगा रहस्यमय, तो यानी ओवर्ट का ही अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्लोक्वी का हमें बताना है अपोजिट क्या होगा, प्रेज होगा, कंडेमनेशन होगा, एब्यूज होगा या डिस्क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले मतलब जान लीजिए, ऑब्लोक्वी का मतलब हो जाएगा निंदा करना। तो यहाँ पर प्रेज जो है यहाँ पर प्रशंसा करना है, बिल्कुल इसका अपोजिट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेंट का हमें बताना है अपोजिट क्या होगा, हम्बल होगा, ऑर्डिनरी होगा, टॉलरेंट होगा या गेल हो जाएगा। कौन सा इसमें राइट आंसर हो। तो बात करें क्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, विचित्र हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑर्डिनरी मतलब जो साधारण हो जाएगा, यानी ऑर्डिनरी इसका अपोजिट हो जाएगा। क्वेंट का जो अपोजिट होगा ऑर्डिनरी यानी साधारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसैंथ्रोपी का बताना अपोजिट क्या हो जाएगा, सोशिएबल, रिक्लूसिव, काइनिकल या पेसिमिस्ट, कौन सा हो जाएगा। तो बात करें, मिसैंथ्रोपी का मतलब होता है मिलनसार नहीं, बल्कि ये जो है मानव द्वेषी हो जाएगा। यानी इसका हमें बताना अपोजिट क्या हो जाएगा, सोशिएबल, मिलनसार हो जाएगा। यानी यहाँ पर सोशिएबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरबेट का हमें बताना है अपोजिट क्या हो जाएगा, एलिविएट, इंटेंसिफाई, इम्प्रूव या एग्रावेट, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर बात करें, एक्सरबेट का मतलब होता है बढ़ाना, तो इसमें से इसको कम करने वाला कौन हो जाएगा, एलिविएट का मतलब होता है कम करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इंटेंसिफाई, इम्प्रूव, एग्रावेट ये सभी का मतलब जो है बढ़ाना ही होता है, यानी किसी चीज़ को तेज करना, बढ़ाना, यानी इसका जो है सभी ये समानार्थी है। बाकी एलिविएट जो है ये अपोजिट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेप्रोबेट का हमें बताना है राइट आंसर क्या हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं, रेप्रोबेट का मतलब होता है दुराचारी। तो इसका मैं अपोजिट बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वर्चुअस दिया गया है, अनप्रेस्ड दिया गया है, रैकिश दिया गया है। तो यहाँ पर वर्चुअस जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसका मतलब जो है सदाचारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अपैथी का हमें अपोजिट बताना है क्या हो जाएगा। तो बात करें, अपैथी का मतलब होता है उदासीन या उदास टाइप का। तो यहाँ पर हमें इसका राइट आंसर बताना है अपोजिट में, इंडिफरेंस इसका मतलब भी उदास होता है। एंथुजियाज्म या इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही जो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब जो है उत्साह या जोश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेरेलिक्ट का अपोजिट बताना है क्या हो जाएगा। बात करें, डेरेलिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अनजान या बेपरवाह। तो हमें इसका अपोजिट बताना क्या हो जाएगा, डिलापिडेटेड नहीं होगा, अटेंटिव हो जाएगा, यानी ध्यान देने वाला या चौकस रहने वाला। यहाँ पर डेरेलिक्ट के जो अपोजिट होगा अटेंटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेनेब्रस का हमें बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर ब्राइट दिया गया है, शैडोई दिया गया है, मर्की दिया गया, ऑब्स्क्योर दिया गया है। तो बात करें, टेनेब्रस का मतलब होता है अंधेरा टाइप का, धुंधला। तो इसका हमें राइट आंसर अपोजिट में क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, यानी चमकीला। यहाँ पर राइट आंसर टेनेब्रस का जो है ब्राइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफेमरल का हमें बताना अपोजिट क्या हो जाएगा, टेम्पोररी, मोमेंटरी, इटर्नल या फ्लेटिंग, कौन सा हो जाएगा।
सबसे पहले बात करें इफेमरल का मतलब क्या होता है, क्षणिक यानी थोड़े देर के लिए। तो इसका हमें राइट आंसर अपोजिट में क्या हो जाएगा, इटर्नल जो हो जाएगा, शाश्वत या अनंत हो जाएगा। इटर्नल इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमनोलेंट का हमें अपोजिट बताना है। अवेक होगा, डल होगा, लिथार्जिक हो या स्लगिश हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, सोमनोलेंट का मतलब हो जाएगा निद्रालु, जो सोया हुआ हो, यानी इसका हमें जागा हुआ वाला तो बता अवेक हो जाएगा। इसका अपोजिट जो होगा अवेक हो जाएगा। सोमनोलेंट मतलब निद्रालु, अवेक मतलब जागा हुआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सिमोनियस का अपोजिट क्या होगा, स्टिंजी, फ्रूगल, जेनरस या इकोनॉमिकल। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें, पार्सिमोनियस का मतलब हो जाता है कंजूस हो जाएगा। तो इसका हमें अपोजिट क्या हो जाएगा, जो उदारवादी हो, तो उदारवादी में कौन हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जेनरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्कोमिटेंट का हमें बताना है, अपोजिट क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा, रिलेटेड होगा, इंडिपेंडेंट होगा या डिटैच्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले राइट मतलब जान लीजिए, कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है जो सहभागी होता है या दूसरों पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर जो इसका अपोजिट होगा इंडिपेंडेंट, यानी खुद पर निर्भर, यानी स्वतंत्र तो हो, यानी इंडिपेंडेंट इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेनेसेंट का हमें अपोजिट बताना है, क्या हो जाएगा, फ्लीटिंग होगा, ट्रांजिंट होगा, इंड्यूरिंग होगा या इफेमरल हो जाएगा। तो इसका भी मतलब जो है क्षणिक होता है या कम टिकाऊ। तो इसका जो है हमें अस्थाई वाला बताना है। तो इंड्यूरिंग का मतलब जो हो जाएगा अस्थाई या टिकाऊ हो जाएगा। इवेनेसेंट का जो है अपोजिट होगा इंड्यूरिंग हो जाएगा। बाकी फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट इसका भी मतलब जो है क्षणिक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्स्ट्रूस का हमें बताना है, अपोजिट क्या होगा, क्रिप्टिक होगा, ऑब्स्क्यूर होगा, क्लियर होगा या इनकॉम्प्रिहेंसिबल होगा। तो ये आपको साफ साफ लग रहा होगा, यहाँ पर एब्स्ट्रूस का मतलब अस्पष्ट, यानी क्लियर का मतलब स्पष्ट हो जाएगा। इसका अपोजिट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है सिनोनिम दिया गया था। फोमेंट का मतलब बताना है, क्या होगा, इंसाइट होगा, स्टीर होगा, क्वैश होगा या इंस्टिगेट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, फोमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना। तो इसका यानी शांत करने वाला कौन सा हो जाएगा इसमें देखिए। तो इसमें जो है क्वैश मतलब होता है शांत करना, यानी फोमेंट का जो अपोजिट होगा वो क्वैश हो जाएगा, यानी दबाना या शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्यूमेशियस का हमें बताना है, अपोजिट क्या हो जाएगा, रिबेलियस, ओबेडिएंट, अनड्यूली, स्टबर्न। कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, कॉन्ट्यूमेशियस का मतलब क्या हो जाएगा, दुराचारी हो जाएगा। तो इसका हमें बताना है, आज्ञाकारी वाला ओबीडिएंट हो जाएगा इसका अपोजिट। कॉन्टोमेशियस का मतलब दुराचारी, तो ओबीडिएंट इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेगेमोनी का हमें बताना है, अपोजिट क्या होगा, सबोर्डिनेशन, लीडरशिप, इक्वालिटी या अथॉरिटी। कौन सा हो जाएगा। तो हेगोमनी का मतलब हो जाएगा वर्चस्व हो जाएगा। तो इसका अपोजिट जो है सबऑर्डिनेशन हो जाएगा, नहीं किसी के अधीनता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंगुइन का अपोजिट बताना है, क्या होगा, चीरफुल, मेलनचोलिक, कॉन्फिडेंट या ब्यूएंट। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो सबसे पहले बात करें, सैंगुइन का मतलब हो जाएगा आशावादी। तो यहाँ पर आपको निराशावादी वाला चुनना है। तो मिलनचोलिक जो हो जाएगा निराश या उदास या निराशावादी, इसका अपोजिट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेलेटेरियस का हमें अपोजिट बताना है, क्या होगा, हार्मलेस होगा या डेंजरस होगा, टॉक्सिक होगा या पॉइजनस होगा। आपको देखते ही सभी जो है समानार्थी लग रहा है। तो यहाँ पर आपको हानिकारक रहित चुनना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा। डेलेटेरियस का मतलब हानिकारक या जो क्षति पहुंचाए। तो यहाँ हार्मलेस जो है ये बिल्कुल यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी डेंजरस, खतरनाक, टॉक्सिक, पॉइजनस ये सभी जो इसका समानार्थी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्परेट का हमें बताना है, अपोजिट क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, सेपरेट होगा, सिमिलर होगा या कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, डिस्परेट का मतलब जो असमान होता है। तो समान वाला कौन हो जाएगा, सिमिलर, यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेरेसी की हमें बताना अपोजिट क्या होगा, अनऑर्थोडॉक्सी, डोगमा, ऑर्थोडॉक्सी या डिसेंट। यहाँ पर देखते ही आपको लग चुका होगा, हेरेसी का हमें बताना है
हेरेसी का मतलब हो जाता है विधर्म होता है। तो यहाँ पर इसका हमें अपोजिट बताना है, तो ऑर्थोडॉक्सी हो जाएगा, जो रूढ़िवादिता, यहाँ पर राइट आंसर इसका अपोजिट हो जाएगा। हेरेसी का अपोजिट ऑर्थोडॉक्सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सक्विसाइट का हमें अब बताना अपोजिट क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया ब्यूटीफुल दिया गया है, इसके अलावा जो है कोर्स दिया गया है, डेलिकेट दिया गया है, साथ में फाइन दिया गया है। तो इसमें कौन सा हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया गया है, एक्सक्विसाइट का मतलब क्या हो जाएगा। इसका मतलब उत्कृष्ट हो जाएगा, नाजुक हो जाएगा, बहुत सारा मतलब होता है। तो हम बताने इसका अपोजिट क्या होगा। ब्यूटीफुल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये समानार्थी ही हो जाएगा। कोर्स हो जाएगा यानी खुरदुरा, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर इसका अपोजिट हो जाएगा। एक्सक्विसाइट का अपोजिट कोर्स, खुरदुरा, मोटा, इसी प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इबुलियंट का हमें बताना अपोजिट क्या हो जाएगा। डिप्रेस्ड है, चीयरफुल है, जॉयफुल है, या इंथुजियास्टिक है। आपको देखते ही सभी लग रहा होगा समानार्थी है। इसमें हमें अपोजिट बताना क्या हो जाएगा। इबुलियंट का अपोजिट जो है डिप्रेस्ड हो जाएगा, यानी उदास और निराश हो जाएगा। बाकी इबुलियंट, चीयरफुल, जॉयफुल, इंथुजियास्टिक, ये सभी का मतलब जो है उल्लास हो जाएगा, बाकी का उदास का डिप्रेस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्रिवियल का हमें अपोजिट बताने क्या हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट, माइनर, इम्पोर्टेंट, या कॉमन कॉमन प्लेस। तो सबसे पहले बात करें, ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है। तो बाकी देखिएगा तो इनसिग्निफिकेंट, माइनर और कॉमन प्लेस, ये सभी का मतलब ही सेम दिया गया, यानी समानार्थी है। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण वाला, यही अपोजिट हो जाएगा। ट्रिवियल का अपोजिट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पलीफाई का मतलब क्या हो जाएगा। एक्सपैंड, मैग्नीफाई, रिड्यूस, या इंक्रीज। तो देखिए एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, तो घटाने वाला कौन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी एम्पलीफाई का अपोजिट रिड्यूस हो जाएगा। बाकी एक्सपेंड, मैग्नीफाई और इंक्रीज, इन सभी का मतलब ही बढ़ाना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेरिटी का हमें बताना अपोजिट क्या हो जाएगा। सेलेरिटी का देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया स्लोनेस, स्पीड, रैपिड, क्विक। तो बाकी आपको दिख रहा होगा स्पीड, रैपिड, क्विक, ये सभी क्या है, समानार्थी है। तो स्लोनेस इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी सभी का मतलब तेज हो जाएगा। तो स्लोनेस मतलब धीरा हो जाएगा, सुस्ती हो जाएगा, धीमापन हो जाएगा। तो यानी पहला ही ऑप्शन हमारा राइट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंडिड का बताना है। कैंडिड का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो देखिए कैंडिड का मतलब होता है अस्पष्टवादी, यानी ईमानदार, अस्पष्टवादी, ये सभी हो जाएगा। तो हमें अपोजिट बताना है, तो इसमें कौन हो जाएगा। सिंसियर तो होगा नहीं, ऑनेस्ट तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये सभी जो फ्रैंक दिया गया, ऑनेस्ट दिया गया, सिंसियर दिया गया, ये सभी समानार्थी है। इवेसिव जो दिया गया है यही अपोजिट हो जाएगा, यानी इसका टाल मटोल करने वाला, यानी जो है घुमावदार बातें करने वाला, या जो झूठा बोलने वाला, यही जो इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। कैंडिड का अपोजिट इवेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबलाइम का अपोजिट बताना है। मेडियोक्योर, एग्जल्टेड, ग्लोरियस, या सुप्रीम, कौन सा इसका हो जाएगा अपोजिट। तो सबसे पहले बात करें सबलाइम का मतलब क्या हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा उत्कृष्ट हो जाएगा, भव्य हो जाएगा, महान हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। तो हमें इसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट कौन सा हो जाएगा। मेडियोक्योर जो दिया गया इसका मतलब साधारण होता है, मामूली होता है, यही जो इसका अपोजिट होगा। बाकी एग्जॉल्टेड दिया गया, ग्लोरियस दिया गया, सुप्रीम दिया गया है, ये तीनों जो है इसका समानार्थी यानी कि सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसग्रेसर्स का हमें बताना है क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट बताना है। तो हॉनरीज दिया गया है, आउटकास्ट दिया गया है, रिजेक्ट्स दिया गया है, और इंसल्टर्स दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो डिसग्रेसर्स दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाए। ये जो अपमान से संबंधित है, ठीक है, तो हमें सम्मानित वाला संबंधित होगा। तो हॉनरिस जो दिया गया है सम्मानित व्यक्ति या सम्मान से संबंधित है, यही इसका अपोजिट हो गया। बाकी जो रिजेक्ट दिया गया, इंसल्टर दिया गया है, आउटकास्ट दिया गया, ये सभी तीनों जो है इसका समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकैनरी का हमें बताना अपोजिट क्या हो जाएगा। डिसीट होगा, ऑनेस्टी होगा, ट्रिकरी होगा, या सबटरफ्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, चिकैनरी जो है बेईमानी से संबंधित है, धूर्त से संबंधित है। तो यहाँ पर ईमानदारी वाला कौन है, ऑनेस्टी इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
इंटीमेट का हमें बताना है अपोजिट क्या होगा, डिस्टेंट होगा, क्लोज होगा, फैमिलियर होगा या पर्सनल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, इंटीमेट का मतलब क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा। तो इसका दूर मतलब कौन हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटिंग्विश्ड का हमें बताना है अपोजिट क्या होगा, इग्नाइटेड, स्टॉप्ड, क्वेंच्ड या बर्न्ड, कौन सा होने वाला है। तो अगर बात करें एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना होता है। तो इसे हमें इसका अपोजिट बताना है। तो इग्नाइटेड का मतलब होता है प्रज्वलित, यानी कि किसी चीज़ को भड़काना या आग लगाना, ये सभी संबंधित होता है। तो यहाँ पर अपोजिट पूछा गया है, तो इग्नाइटेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिनट का हमें अपोजिट बताना क्या होगा, इनॉर्मस दिया गया है, इसके अलावा टीनी दिया गया, स्मॉल दिया गया है, इनसिग्निफिकेंट दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर क्या दिया गया, मिनट का मतलब होता है छोटा होता है, तो हमें बड़ा बताना पड़ेगा। तो इनॉर्मस का मतलब होता है भव्य या विशाल होता है, यही अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिबैकल का अपोजिट बताना है। डिजास्टर दिया गया है, सक्सेस दिया गया है, फेलियर दिया गया है, कोलैप्स दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें, डिबैकल का हमें अपोजिट बताना है। डिबैकल का मतलब क्या होता है, विफल होता है, तो हमें सफल वाला बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर सक्सेस राइट आंसर हो जाएगा। डिबैकल का मतलब विफल, तो यहाँ पर सक्सेस इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्यूटेबल का हमें अपोजिट बताना है, क्या होगा, अनचेंजिंग, फिक्स्ड, अल्टरेबल, परमानेंट, कौन सा हो जाएगा। इम्यूटेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, जिसे चेंज नहीं किया जा सके। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका अपोजिट हमें चेंज वाला बताना पड़ेगा। तो अल्टरेबल का मतलब होता है चेंज कर सके, यानी परिवर्तनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरासिटी का अपोजिट बताना है, क्या होगा, फॉल्सहुड, ट्रूथ, एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी। तो आपको देखते ही लग चुका हो। तो यहाँ पर देखिए, वेरासिटी का जो मतलब हो जाएगा सच्चाई से संबंधित है, जैसे ट्रूथ हो गया, एक्यूरेसी हो गया, ऑथेंटिसिटी, ये तीनों इसका समानार्थी हो जाएगा। तो फॉल्सहुड का मतलब होता है झूठा या असत्यता हो जाएगा, यानी उसका जो हमें बताना था फॉल्सहुड, बिल्कुल जो है अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिटायर्ड का अपोजिट बताना है। एक्टिव, इडल, रेस्टिंग या इनएक्टिव हो जाएगा, कौन सा इसमें हमारा अपोजिट होने वाला है। यानी रिटायर्ड का मतलब हो जाए निष्क्रिय हो जाएगा, तो यानी हमें सक्रिय वाला कौन सा हो जाएगा, एक्टिव, इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी इडल, रेस्टिंग और इनएक्टिव ये तीनों जो इसका समानार्थी हो जाएगा, यानी सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेनरेट का हमें अपोजिट बताना है। हॉनर दिया गया है, डिस्पाइज दिया गया है, रेस्पेक्ट दिया गया है और एडमायर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें, वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करना, तो हमें इसका अपमानित वाला चुनना पड़ेगा। तो डिस्पाइज का मतलब होता है अपमान करना या तिरस्कार करना, यही जो है वेनरेट का अपोजिट हो जाएगा। बाकी एडमायर, रिस्पेक्ट और हॉनर जो दिया गया है, ये तीनों इसका समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फास्टिडियस का हमें अपोजिट बताना है, क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है मेटिकुलस, स्लोपी, फ्यूसी और परसेप्टिव दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें, फास्टिडियस का मतलब होता है जिद्दी होता है, तो हमें इसका अपोजिट बताना है। तो अपोजिट कौन सा हो जाएगा, स्लोपी हो जाएगा। स्लोपी का मतलब लापरवाह होता है, अनजान होता है, यानी हमारा ये अपोजिट जो होगा स्लोपी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोरेडिक का मतलब हमें अपोजिट बताना है, क्या दिया गया है, इनफ्रीक्वेंट दिया गया है, इसके अलावा ओकेजनल दिया गया है, फ्रीक्वेंट दिया गया है और इंटरमिटेंट दिया गया है। तो इसका हमें अपोजिट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, कभी कभार छिटपुट होता है, तो हमें इसका लगातार वाला बताना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा होने वाला है, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, यानी ये बिल्कुल फ्रीक्वेंट हमारा अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेलिसिटस का हमें बताना है अपोजिट क्या होगा, फॉर्चुनेट होगा, अनफॉर्चुनेट होगा, हैप्पी होगा या एप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो अगर बात करें फेलिसिटस का मतलब क्या हो जाएगा, धन्य, परम सुखी, तो हमें इसका अपोजिट बताना है। तो अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, यानी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा, यानी अनफॉर्चुनेट जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्टिड का हमें बताना है अपोजिट क्या होगा, इम्प्लिसिट,
अनस्टेटेड, एक्सप्लिसिट या अंडरस्टूड, कौन सा इसका अपोजिट होने वाला। तो बात करें टैकिड का मतलब जो आएगा गुप्त हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा, तो हमें इसका अपोजिट बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है एक्सप्लिसिट हो जाएगा, यानी कि अस्पष्ट, साफ, क्लियर, ये सभी इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी इम्प्लिसिट दिया गया है, अनस्टेटेड दिया गया है और अंडरस्टूड दिया गया है, ये तीनों जो है इसका समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इजोटेरिक का हमें अपोजिट बताना है, क्या होगा, आर्केन होगा, कॉमन होगा, मिस्टिकल होगा या ऑब्सक्योर हो जाएगा। यानी वही सेम क्वेश्चन, इजोटेरिक का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट, तो इसमें कौन हो जाएगा, इसका आर्केन तो नहीं होगा, ये भी गुप्त होता है, मिस्टिकल भी नहीं होगा, रहस्यमय होगा, ऑब्सक्योर मतलब भी अस्पष्ट होता है। बाकी ये तीनों जो हो जाएगा इसका समानार्थी हो जाएगा। कॉमन जो है ये साधारण जो हो जाएगा, यही इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनोकुअस का हमें बताना अपोजिट क्या हो जाएगा। हार्मलेस दिया गया है, बिनाइन दिया गया है, हार्मफुल दिया गया है और सेफ दिया गया है। तो इनोकुअस का मतलब होता है अहानिकर, तो यहाँ पर हानिकारक से कौन सा संबंधित है, हार्मफुल वाला बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। इनोकुअस का अपोजिट हार्मफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफ्यूज का अपोजिट बताना है, क्या हो जाएगा, कॉपियस होगा, एबंडेंट होगा, स्कार्स होगा या प्लेंटीफुल हो जाएगा। तो प्रोफ्यूज का मतलब जो होता है भंडार होता है, ये बहुत अधिक होता है। तो इसमें जो इसे कम वाला बताना है, तो स्कार्स मतलब कमी होता है या दुर्लभ या विरल हो जाएगा। तो यानी प्रोफ्यूज का जो हमारा अपोजिट होगा स्कार्स हो जाएगा। बाकी जो प्लेंटीफुल दिया गया, एबंडेंट दिया गया, कोपियस दिया गया, ये सब इसका समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैरुलस का अपोजिट बताना, ये जस्ट हमने ऊपर में किया है क्वेश्चन। टॉकेटिव दिया गया, लोक्वेशियस दिया गया, क्वाइट दिया गया और चैटी दिया गया है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, बाचाल, तो हमें इसका क्वाइट हो जाएगा। क्वाइट का मतलब होता है शांत, यानी मितभाषी या शांत हो जाएगा, यही अपोजिट हो जाएगा। बाकी टॉकेटिव दिया गया, लोक्वेशियस दिया गया और चैटी दिया गया है, ये सभी इसका समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्यूटाइल का अपोजिट बताना है, क्या होगा, यूजलेस होगा, इसके अलावा पॉइंटलेस दिया गया, इफेक्टिव दिया गया और वेन दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, यूजलेस था शायद, नहीं फ्यूटाइल था। फ्यूटाइल का अपोजिट बताना, तो फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ होता है, बंजर होता है, तो हमें इसका बताना है अपोजिट। तो अपोजिट वाला कौन सा हो जाएगा, इफेक्टिव मतलब प्रभावी हो जाएगा, यही हमारा अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉनिव का हमें बताना है अपोजिट क्या होगा, सपोर्ट होगा, अपोज होगा, मोटिवेट होगा या रिजेक्ट होगा। आपको देखते ही लग चुका होगा, यहाँ पर राइट आंसर जो अपोजिट में होगा अपोज होगा। यानी कॉनिव का मतलब जो होता है सपोर्ट, यानी किसी को मदद करना, सहायता करना। तो जैसे देखिए सपोर्ट दिया गया है, मोटिवेट दिया गया है, ये दोनों जो है कॉन्विन का जो है क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। लेकिन अपोज जो दिया गया है यही इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पॉन्डरस का हमें बताना अपोजिट क्या होगा, क्लमजी, लाइट, हेवी या स्लो। तो सबसे पहले बात करें, पॉन्डरस का मतलब होता है बोझक या भारी, इससे हमें संबंधित वाला हल्का सा संबंधित बताना है। तो यहाँ पर जो दिया गया लाइट मतलब हल्का होता है, यही इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे हेवी जो है पॉन्डरस का समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीगेरियस का हमें अपोजिट बताना है, सोशिएबल होगा, सोलिटरी होगा, फ्रेंडली होगा या आउट गोइंग होगा। यानी ग्रीगेरियस का मतलब होता है जो भीड़ भाड़ में यानी एक साथ रहने वाला, यानी जो इसे एक तरह मिलनसार भी कह सकते हैं, यानी जो एकांत में रहता है वही अपोजिट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका अपोजिट जो होगा सोलिटरी का मतलब होता है एकांत प्रिय, यानी इसका अपोजिट जो होगा यही हो जाएगा। बाकी बात करें फ्रेंडली, सोशिएबल, ये दोनों जो है इसका समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराइट का बताना अपोजिट क्या हो जाएगा, करप्ट होगा, ऑनेस्ट होगा, इथिकल होगा या नोबल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, अपराइट का मतलब ईमानदार होता है, तो बेईमान से संबंधित कौन सा हो जाएगा, करप्ट मतलब भ्रष्ट या बेईमान होता है, यही इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी ऑनेस्ट दिया गया, इथिकल दिया, नोबल, ये सभी समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइकोनोक्लास्ट का मतलब इसका अपोजिट बताएं, क्या होगा, क्रिटिक होगा, रिबेल होगा, कन्फर्मिस्ट होगा या डिसेंटर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है किसी भी परंपरा को नहीं मानने वाला। तो हमें इसका
अपोजिट बताना है तो इसका अपोजिट जो है कन्फर्मिस्ट होगा, यानी किसी भी परंपरा को मानने वाला रूढ़िवादी, यही जो है हमारा अपोजिट हो गया। आइकोनोक्लास्ट का अपोजिट कन्फर्मिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इग्नोरेंस का अपोजिट बताना है, क्या होगा? नॉलेज होगा, विजडम होगा, अवेयरनेस होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। तो इसका अपोजिट आपको देखते ही लग चुका होगा। तो इग्नोरेंस का मतलब होता है अनजान, तो नॉलेज इसका ज्ञान वाला संबंधित, इसकी अपोजिट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा तो ध्यान से, तो विजडम, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों का मतलब ही सेम हो जाएगा। बाकी ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है ये सेम टू सेम लग रहा है, तो ये क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। बाकी इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान होता है, अनजान होता है, तो इसका राइट आंसर जो है नॉलेज तो होगा ही, लेकिन बाकी ये सभी जो है, ये क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है, इसको आप खुद से चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनएफेबल का अपोजिट बताना है, क्या होने वाला है? यानी इनएफेबल का मतलब क्या हो जाएगा? अस्पष्ट, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, तो अपोजिट बताना है एक्सप्रेसिबल हो जाएगा, या क्या हो? इनआर्टिकुलेट, अनफैथोमेबल, इनडिस्क्रिबेबल, तो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसिबल, यानी जिसे व्यक्त करने योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेडुलस का बताना है, क्या होने वाला अपोजिट? क्रेडुलस का बताना है ट्रस्टिंग होगा, स्केप्टिकल होगा, गलीबल होगा, या नेब हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, तो यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्केप्टिकल हो जाएगा, यानी संदेहशील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्यूडिएट का हमें बताना है अपोजिट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, डिसोन, डिनाई, या एक्सेप्ट। बाकी आपको सेम लग रहा होगा। रिप्यूडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, यानी जो है अस्वीकार करना, निरस्त करना, तो इसका एक्सेप्ट जो है स्वीकार करने वाला, यही अपोजिट हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है इसका समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेलिसिटी का बताना अपोजिट क्या हो जाएगा? माइजरी होगा, डिस्पियर होगा, सोरो होगा, या एंगर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? सुखद होता है, तो इसका अपोजिट हमें बताना है। तो अपोजिट देखिए हमें क्या, कौन कौन सा ऑप्शन लग रहा है? माइजरी भी है, डिस्पियर भी है, और सोरो, ये तीनों जो है इसका अपोजिट लग रहा है। तो ये भी क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, इसमें जो है राइट आंसर बताया गया है माइजरी बताया गया, लेकिन इसको भी हम डाउट के कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, सेगेसियस का अपोजिट बताना है, क्या होगा? वाइज होगा, फुलिश होगा, प्रूडेंट हो गया, श्रीव्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सेगेसियस का मतलब होता है बुद्धिमान होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फुलिश हो जाएगा, यही जो है इसका मूर्ख होता है, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी सभी जो दिया गया है ये सभी समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीन का हमें अपोजिट बताना है, क्या होगा? क्योटिक होगा, काम होगा, पीसफुल होगा, या ट्रैंक्विल होगा। देखिए सीरीन का मतलब होता है शांत होता है, यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है? क्योटिक मतलब जो है अराजकता या अशांत होता है। बाकी काम, पीसफुल, ट्रैंक्विल, ये तीनों जो है इसका समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परनीसियस का हमें अपोजिट बताना है, क्या होने वाला है? हार्मफुल होगा, डेट्रीमेंटल होगा, इंजूरियस होगा, या बेनिफिशियल हो जाएगा। तो बात करें, परनीसियस का मतलब हानिकारक होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल, यानी कि लाभदायक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोक्सियस का हमें बताना अपोजिट क्या होने वाला है? बेनिफिशियल होगा, टॉक्सिक होगा, पॉइजनस होगा, या अनहेल्दी हो जाएगा। तो सिंपल यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, नोक्सियस का मतलब क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल, मतलब लाभदायक या फायदेमंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्परेट का हमें बताना अपोजिट क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा, सेपरेट होगा, सिमिलर होगा, या कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, डिस्परेट का जो है असमान हो जाएगा, तो समान वाला कौन सा दिख रहा है? सिमिलर हो जाएगा, यही अब इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परनीसियस का हमें बताना है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो परनीसियस का भी जस्ट बताएं, बेनिफिशियल इसका अपोजिट हो जाएगा। ये भी रिपीट हो जाएगा, इसको भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी परनीसियस रिपीट है, ये भी रिपीट है, सेगेसियस भी रिपीट है, उसके अलावा फेलिसिटी भी रिपीट हो चुका है, रिप्यूडिएट भी रिपीट है।
तो ये एंटोनिम के जितने भी प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गए। अब बचा हुआ है सिनोनिम का, वही आपको कल जो है कंप्लीट करा देंगे। इसका आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करने वाला है। इसलिए जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का मैंने जीएस का वीडियो दिया हुआ है, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। अब रीजनिंग भी मैं लगातार करा रहा हूँ, आप लोग रीजनिंग भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करने वाला है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं या बैंकिंग या इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे टेस्ट मिल जाएगा। केवल आपको एक पास से इंडिया का सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जिससे आपको एग्जाम अपडेट पीडीएफ क्यों सारा मिलता रहे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7, या आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।